सियासी बच्चे, सियासी बच्चे। गुड्डू गुड्डू, तुम्हें पता है आज मेरे पास एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। कौन सी खबर पिंकी? भाई यही कि बड़े बड़े स्कूल और छोटे स्कूल भी कोविड की वजह से दोबारा बंद हो रहे हैं। हाँ, और पता है ये जो बड़े स्कूल वाले ना पहले फीसों के नाम पे लूटते थे, फिर यूनिफॉर्म, फिर कॉपियां, किताबें। और अब पता है अब ना वो किसी की तरह बड़े बड़े भत्ते भी ले रहे हैं फीसों के नाम पे। लेकिन ये बताओ, इनको जो पकड़ने वाले हैं उन्होंने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? बस इनको पकड़ने वाले जो है ना वो जानबूझ के आंखें बंद हाँ, मुझे करके पता है बैठे। उनकी आंख में ना करप्शन का मोतिया उतर रहा है। क्या समझे पिंकी? हाँ, और हम जैसे मासूम बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे घर बैठे ख्वार हो रहे हैं। हाँ, और बेचारे जो आम बच्चे वो गली कूचों में पतंगबाजी कर रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा पिंकी? उनका फ्यूचर उसी तरह से होगा जैसे वो फिल्म थी जो हम छोटे होते हुए देखा करते थे, बैक टू द फ्यूचर। वही लग रहा है मुझे भी उनका फ्यूचर। अब क्या होगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पिंकी। वो एक दूसरी खबर भी है ना, अब पता है गर्म कपड़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और बेचारे अच्छे अच्छे सफेद पोश लोगों ने ना लंडे बाजार का रुख कर लिया है। हाँ देखो जरा, जाते जाते अंग्रेज जहाँ पे हमें बहुत सारी सौगातें देके गए वहाँ पे हमें लंडा बाजार भी दे दिया। उसी की वजह से तो बहुत सारे लोगों की इज्जत बची हुई है बच्चों। पिंकी पिंकी अब वो वाली खबर देखी? हाँ देखी, यही कि अब तो खेल में भी इन्होंने सियासत ले आई है यार। मतलब कोई हद होती है हर बात की। ये तो वही वाला काम कर रहे हैं जैसे डेंगू आता है, मलेरिया आता है, खेलों में भी सियासत ले आए हैं। हाँ गुड्डू, मैं तुम्हें क्या बताऊं गुड्डू, अपने आप को बताने में लग गया। हमारे यहाँ ना खेलों में पहले देखो, हम हॉकी में पॉलिटिक्स आई तो हम वर्ल्ड कप से महरूम हो गए, और अब क्रिकेट में थोड़ी बहुत सियासत आई तो सब कुछ उलट पुलट के हो गया है। हाँ, और देखो ये खेलों के साथ साथ हर इदारे में भी पॉलिटिक्स है आजकल। तो इतनी सियासत है, इतनी सियासत है, काम नहीं मिलता मेरिट पे जब तक किसी बड़े आदमी से कॉल ना करवाओ। हाँ जी, पता है पिंकी, हमारे यहाँ अक्सर जो तरक्याती मंसूबे वो लेट हो जाते हैं। क्यों? हाँ, इतने लेट हो जाते हैं कि लोगों के नामों के साथ ही लेट लग जाता है। हाँ, अब क्या किया जाए पिंकी? वो अब दूसरी खबर बताओ ना, दूसरी वाली। हाँ मैं बताती हूँ। दूसरी खबर ये है कि हुकूमत ने ना महंगाई को कम करने के लिए इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। सब कुछ ख्वाबो ख्याल में। हमको मालूम है महंगाई की हकीकत, लेकिन दिल के भराने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मगर ये लोग कर क्या रहे हैं पिंकी? अरे भाई करना क्या है, रिश्वत के पैसों से याशियां कर रहे हैं, दुबई के ट्रिप मार रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, महंगी महंगी शॉपिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। हाँ, और पता है पिंकी, इसके अलावा दो शादियां कर रही हैं। हाँ, अच्छा गुड्डू, तुम्हें पता है कल मैंने ना एक इश्तिहार देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। कैसा इश्तिहार पिंकी? वो इश्तिहार ये था कि एक जगह ना इतना मोटा सा पेट वाला आदमी दिखाया हुआ था, और उसका और पीछे से वॉइस ओवर चल रहा था कि ये पेट गौर से देखें, ये जो टोन है इसमें रिश्वत की कमाई है, और ये जो टोन है एक मिसाल है, और एक बार फिर इस टोन को देखें क्योंकि ये टोन बेमिसाल है। वैसे मैंने एक इश्तिहार मैंने भी देखा, और बल्कि जगह जगह ना पोस्टर्स लगे देखे पिंकी। वाह, तो क्या लिखा था उन पोस्टर्स में? भाई वो तलाशी गुमशुदा का ऐड था, उसमें लिखा था हमारे यहाँ अक्सर लोगों का जो ज़मीर है वो न जाने किधर गायब हो गया है, और जिनको वो ज़मीर मिल जाए, ज़मीर की तलाश जारी रखे, वो इत्तला जो देने वाला है ना उसको बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। हाँ, अरे वाह, तो बस आज के लिए न्यूज़ फ्यूज में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली बार। तुत्तुरुत्तुरु तारा तारा, तुत्तुरुत्तुरु तारा तारा, बोले ये सियासी तारा, मेरे लीडर पम पम पा, मेरे लीडर, कमीशन का मौसम मिलता नहीं दोबारा। वही वही तुत्तुरुत्तुरु तारा तारा। क्या देख रहे हैं भाई, नजर ना लगाएं, मैं बड़ा होकर सियासत में आऊंगा। मेरी आया पता है क्या कह रही थी? तौबा 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 तौबा। हाँ, याद आया है कि सियासत में भी आजकल जूता चल रहा है, और पता है आया ने मुझे ये भी बताया कि सियासी जूता सियासत से बनता है, सियासत से चलता है और सियासत से टूट जाता है। सालों के टूट गई तड़क करके, के टूट गई तड़क करके। मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो बड़े बड़ों को नाको चने चबाऊंगा।
सिगार पीऊंगा खूब ढेर सारा। हाँ, मेरे प्यो भी सिगार पीते थे, दादा भी। हाँ, और मैं मिनिस्टर बनूंगा, बड़ी टूर होगी मेरी लाल हवेली से कौमी असेंबली तक। हाँ हाँ, मैं जो हूँ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। वैसे ना मुझे लोरी से ज़्यादा वो गाना पसंद है जो आया भी गाती है, सुनाता हूँ मैं। हाँ, आजा आजा कमीशन खा जा, हा हा, आजा आजा कमीशन खा जा, मिलके खा जा, खाजा खाजा। है ना, मैं बड़ा होकर ना बड़ी सियासी बातें करूँगा, दावे करूँगा। इस पालने में अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं, नजर न लगाएं। अच्छा भाई गुड्डू, अब जो पाकिस्तान से हमें ईमेल्स आती ना, हम वो पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो हमारी ईमेल है वो आई है कोयटा से फराज साहब की, और वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमारे ये जो सियासतदान है मशहूर पुराने बड़े इनको अगर हम इनकी 200 मीटर की रेस कराएं तो इनमें कौन जीतेगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। वेरी इंटरेस्टिंग। असल में बात है कि हमारे ज़्यादातर सियासतदान माशाल्लाह खूब खाते पीते हैं, और इनकी जो सेहतें हैं बहुत टन करारी हो रही है। तो असल में जो अपने मंशूर से फिर जाएगा वही ये रेस जीतेगा। आओ, बिल्कुल सही कहा तुमने गुड्डू। और वैसे एक बात है कि यहाँ ना हमारे मुल्क में सियासतदानों का ना ये सारी चोरी चकारी का ना ओलंपिक्स चल रहा है। हाँ, चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता, टनन टनन आहिस्ता। वो कमीशन खाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। वाह, क्या मंजर कशी की है तुमने गुड्डू। अच्छा चलो, अब मैं एक और ईमेल बताती हूँ। अब जो हमारी नेक्स्ट ईमेल है ना वो आई है चीचा वतनी से, और ये जो साहब हैं वो ये पूछ रहे हैं कि ये आखिर सियासी चाय क्या होती है? हाँ, पिंकी इसका जवाब तुम दो। अरे भाई, मैं क्यों दूं इसका जवाब तुम्हें? भाई इसलिए सीधी सी बात, तुमने सियासी चाय पी हुई है, मैंने थोड़ी। हाँ, अच्छा चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। भाई सियासी चाय वो होती है जो एक पार्टी के सियासतदान को दूसरी पार्टी में लेके जाती है। हाँ, मगर ये सियासी चाय बनती कैसे है? मैं बताती हूँ तुम्हें। वो ऐसे बनती है कि आप जमहूरियत का चूरा ले, बेवफाई और झूठ के पानी में उसे खौलाएं, और उसके बाद बेजमीरी की पत्ती डालें और सियासी चाय रेडी। वाओ, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त होती होगी सियासी चाय। अब देखो, अगली दूसरी ईमेल पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं। अच्छा भाई, अब दूसरी ईमेल शेख साहब की है कसूर से, और वो ये बोल रहे हैं कि जो हम कराची का हाल देखते खबरों में, जिसकी इतनी रोड्स टूटी फूटी हैं, और हालिया बारिशों के बाद तो मजीद खंडरात बन गए। आखिर ये कभी ठीक होंगी? इनको कोई देखेगा कि नहीं देखेगा? तौबा तौबा तौबा, इस शेखू को क्या हो गया? कमीशन खाए रे ऐसे, इस शेखू को क्या हो गया? वैसे मैं क्या बताऊं, असल में देखो ना, ये जो टूटी फूटी सड़कें हैं ये इसलिए हैं कि जो हमारे यहाँ के जो टूरिस्ट आएंगे ना बाहर से, वो खुद को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दौर में पाए, उन्हें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम गुड्डू। हमारी ये सड़कें ना आसार कदीमा के शाकार लगते हैं वाकई। उनको तो यही लगेगा हम पता नहीं कहाँ आ गए। हाँ, और पता है इस वजह से जो है ना पूरी दुनिया में हमारी बहुत पब्लिसिटी हो रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। है वैसे जो भी हो रहा है बहुत अजब हो रहा है। भाई अब जो ईमेल आई है वो नत्थू साहब की है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई कराची में आजकल कौन कौन से वायरल फिर रहे हैं, और कौन से ऐसे वायरल हैं जो हनीमून मना रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखो जो आम पब्लिक है ना वो सफर करती मुख्तलिफ किस्म का, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, कोरोना से। लेकिन ये जो सियासी लोग होते हैं ये इनके पास बहुत सारे वायरल होते हैं। इनके पास बेज़मीरी का वायरल होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने का वायरल होता है, बेसाब खाने पीने का वायरल होता है। बहुत सारे ऐसे वायरल होते हैं जिन पे ये लोग पर्दा रखते रहते हैं। समझे भी कि कहते बिल्कुल तुम ठीक रहे हो गुड्डू। जब देखो तस्वीरें खिंचाते रहते हैं, मीडिया में इन रहते हैं, स्टूपिड किस्म के जो है ना बयानात देते रहते हैं। और सबसे गंदी बात ये है कि एक दूसरे पे कीचड़ भी उछालते हैं ये लोग। तोबा तोबा। तो ये थी हमारी आज की सारी ईमेल। फिर मिलेंगे। सियासी बच्चे, सियासी बच्चे, सियासी बच्चे, सियासी बच्चे,
गुड्डू गुड्डू, वो ना हमने जो तुम्हें तो बताइए पाकिस्तान के हालात क्या है, यहाँ पे तो ट्रैफिक के हालात ऐसे हैं जिसको देखो सिग्नल तोड़ के भाग चलता है। मैंने सुना तुमने चुपके चुपके इस पे भी कुछ लिखा है, सुनाओ तो सही। कोशिश करता हूँ भाई, मैं तो शेर पे शेर बैठाता हूँ, तुकबंदी करता हूँ। हाँ, सिग्नल तोड़ के भागा भागा, सबके सामने ऐसे भागा, मेरे पुलिसमैन टन 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 टन, मेरे पुलिसमैन चालान का मौका मिलता नहीं दोबारा, वही वही सिग्नल तोड़ के भागा भागा। इसके बाद अर्ज किया है, तेजी की ये शामें आ जा रे तुझ पे मैं वार दूं, टन टन कटिंग सबको भाए, ओवरटेकिंग तुझ पे वार दूं। हाँ, ना बन तू ऐसे बेगाना, ना बन तू ऐसे बेगाना, सीटी बजाए दिल को जलाए फिर भी लगे तू प्यारा, वही वही सिग्नल तोड़ के भागा भागा, सबके सामने ऐसे भागा। या अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल ठीक है, वालेकुम अस्सलाम टीचर। टीचर आप बहुत ही खूबसूरत हैं। हाँ गुड्डू बिल्कुल ठीक है, इन पे तो ना ब्यूटी का पूरा स्टॉप लग जाता है। अच्छा खैर छोड़ो, चलो गुड्डू खेलने चलते हैं। बहुत हो गई बटरिंग बच्चों, चलो अब कुछ सियासी टोपी के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है फिर कर लेते हैं पढ़ाई। चलो तो मुझे बताओ कि सियासी टोपी क्या होती है? अब मैं बताती हूँ सियासी टोपी क्या होती है। जो सियासी टोपी होती है ना कि सियासतदान पहनाते हैं, और ये जब टोपी जिसको पहनाते हैं ना उसको फिर सब हरी हरी नजर आती है। हाँ पता है टीचर, ये जो सियासी लोग हैं ना, ये सियासी टोपी लेकर कभी साइकिल पर आते हैं, मैं गाना गाता हूँ, आजा तो बैठ जा साइकिल पे, आजा तो बैठ जा साइकिल, और कभी ये शेर जैसा दिल रखते हैं, और कभी कभी लालटेन लेकर लोगों को इधर की उधर उधर की इधर लगाते हैं सियासी लोग ये, और फिर सियासी टोपी जो है वो सबको चक्कर दे जाती है टीचर जी। सही बात है। चलो इससे ये तो पता चलता है कि आप लोगों को काफी नॉलेज है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि बच्चे कुछ जो पार्क हैं उनके क्या हालात हैं? अब वो टीचर जो बच्चे कुछ पार्क है ना उनके हालात तो बहुत ही खराब है। उनमें जो बेंचेस है ना उनकी ऐसी कंडीशन है, वो टूट फूट का शिकार है, और बस वही बेंचेस हैं जिसको हम जाके थोड़ा उछल कूद कर लेते हैं और वो टूट भी जाती हैं। हाँ हाँ टीचर, जो राहदारियां हैं ना उल्टे ना पान की पीको के ऐसे निशान आते हैं जो डेकोरेशन का काम दे रहे हैं। हाँ आपको तो पता ना टीचर, हमारी मॉम एक्सपर्ट है पीके फेंकने पे। अरे इसका मतलब है कि आप लोगों को तो बहुत ही नॉलेज है। हाँ टीचर, असल में हम हैं तो बच्चे लेकिन नॉलेज तो हमें बहुत है। गुड्डू और मैं ना सियासी लोगों के चेहरे भी पढ़ लेते हैं। भाई इस बात में तो कोई शक नहीं है कि चेहरे पढ़ना भी तो एक बहुत बड़ा आर्ट है। अरे आर्ट तो सुपर टैक्स चुराने का है, नेट से बच जाने का है, और स्विट्जरलैंड के बैंकों में लूटा हुआ पैसा छुपाने का है ये आर्ट। हाँ ओहो, ये तो ब्रूस ली के भी मार्शल आर्ट से ज्यादा बड़ा आर्ट है। ये तो है टीचर। हाँ अच्छा मुझे ये बताओ कि कराची में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें चिंची रिक्शा सबसे आगे है, उसमें पब्लिक बैठने के बाद कैसा महसूस करती है? मैं बताती हूँ आपको, जब पब्लिक उस चिंची रिक्शे में बैठती है ना तो सबसे पहले तो अपने पे दम करती है, और फिर दम करने के बाद बाकी सारी चीजें रिस्क पर होती हैं, क्योंकि टीचर आपको तो पता है हमारी सड़कों के हालात, उनको क्या पता किस मैन होल में रिक्शा जाके गिर जाए, you know? हाँ उसके बाद फिर डॉक्टर, फिर उसकी दवाइयाँ, खर्चा, मरहम पट्टी, ये पूरा पैकेज है टीचर। अच्छा बेटा, तो चिंची चलाने वालों के पास लाइसेंस तो होता होगा ना? अरे भाई टीचर, उनके पास ना जेम्स बॉन्ड की तरह लाइसेंस टू किल होता है। आपको पता, उनको क्या पता कि ड्राइविंग एथिक्स क्या होती है, रोड सेंस क्या होता है, या रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होती है। वो तो अंधाधुन अपना चिंची रिक्शा चलाते रहते हैं। टीचर पता है, ये जो चिंची रिक्शा है ये टेक ऑफ नहीं करता, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि चिंची चलाने वाले पहले मौत के गोले में फटफटी चलाते रहे हैं। ओहो गुड्डू, बेटा आज तो आपने बहुत पते की बातें बताई हैं। चलिए तो आज का ट्यूशन बस यहीं तक है। अच्छा तो गुड्डू ये बताओ कि आज किसकी सालगिरह है? सियासत में दंगल तेरे करम से
पेम सियासत में दंगल तेरे करम से सबने ये शोर मचाया है। सालगिरह का दिन आया है, हो सालगिरह का दिन आया है, ला सालगिरह का दिन आया है, हो हमने ये मिलके सबने ये मिलके, हमने ये मिलके सबने ये मिलके बैंक बैलेंस को बढ़ाया है। बोलो पिंकी। क्या कहने हैं तुम्हारे, इतना बेसुरा गाते हो, अल्लाह माफ करे। नो वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ अच्छा, तुम्हें किसकी सालगिरह है? आज ना हमारे राज दुलारे प्यारे से ख्वाजा साद रफीक साहब की सालगिरह है। अरे वाह भाई, ख्वाजा साद रफीक साहब की तो क्या ही बात है, बड़े हैंडसम है, वैसे उनको फिल्मों में होना चाहिए था। हाँ वैसे पिंकी एक बात है, मुझे एक बात लगता है जो शायद तुम्हारे दिल में भी होगी कि ख्वाजा साहब वैसे तो अच्छे आदमी, लेकिन मुझे लगता है उनके मिर्चों के खेत हैं, क्योंकि साफी हज़रत के अक्सर सवालात पे ना वो लाल पीले हो जाते हैं, हालांकि उनको ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पर्सनालिटी तो उनकी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, बड़े लोगों के दिल हैं उन पे। पता नहीं किस किस के दिल में धड़कते होंगे, धड़कने दो धड़कने दो। भाई गुड्डू, ख्वाजा साहब ना कितने अच्छे शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनते, मुझे तो लगता है मॉडलिंग भी बड़ी अच्छी कर लेते होंगे। हाँ पिंकी, वैसे ख्वाजा साहब ना सियासी मॉडलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं आज तक। हाँ ओ भाई, उनकी तो ऐसी टोर है अपने इलाके में, जब वो बाहर निकलते हैं ना तो लोग उनको देख के अपना रास्ता बदल लेते हैं। और पिंकी, जब पता है ख्वाजा साहब को जब खामा खाई की जेल हुई थी, वो बड़े टोर से रहे थे कि सारे जेल वाले भी उनको देखकर दंग रह जाते थे। हाँ भाई गुड्डू, जो ऐसे खरे सियासतदान होते हैं ना, तो जेल तो उनका दूसरा घर होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। और फिर वो रेलवे में क्या किया उन्होंने, जाके बताओ जरा। और रेलवे में जब ये आए थे ना, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि जो अंग्रेजों का चलता हुआ निजाम था ना, वही निजाम वो लेकर आए, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट आई और कुछ जो है ना कबाड़ा ही निकल गया। हाँ, पिंकी मुझे एक चीज बताओ, जब भी पाकिस्तान रेलवे की हालत जार को बदलने की कोशिश की गई, बेहतर लाने की, तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, हालत जार तो बेहतर हो नहीं सकती थी गुड्डू, अलबत्ता मिनिस्टर्स बदल जाते थे। हैं? ये तो पूरे का आवे ही टेढ़ा है। एक बात बताओ गुड्डू, ये ख्वाजा साहब के दौर में ट्रेनें चला कैसे करती थी? भाई ट्रेनें अपनी मर्जी से चला करती थी, अपनी मर्जी से लेट हुआ करती थी, ऐसे होता रहता था। हाँ जी। अच्छा, और ये जो ट्रेनों की मेंटेनेंस होती थी, ये कौन करता था और कैसे होती थी? मेंटेनेंस, ये किसी उड़ती चिड़िया का नाम। भाई मेंटेनेंस कभी महीनों में नहीं होती थी, कभी हफ्तों में नहीं होती थी, और सफाई के नाम पे बस हाथ की सफाई होती थी। हाँ जी। कितनी दफा तुम्हें समझाया है ना मैंने गुड्डू। क्या समझाया पिंकी? भाई मैं तुमको समझाती हूँ कि दिल की सफाई ज्यादा जरूरी है। वैसे एक बात है, ख्वाजा साहब जो है ना, वो बिल्कुल हातिम ताई वाला दिल है उनका, सखी इंसान है वो। हाँ वो एक बात तो है, जब वो 1.5 करोड़ की जीप में निकलते हैं तो देखने वाले उनको देखते रह जाते हैं। उनको? नहीं, उनकी गाड़ी को, क्योंकि वो इधर बहुत कुछ कर चुके हैं अब तक। हाँ जी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब हम केक काटते हैं। हाँ गुड्डू। चलो शाबाश। हाँ। जल्दी करो ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है भी क्या। हैप्पी बर्थडे ख्वाजा साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ख्वाजा साहब। सियासी बच्चे